खास तौर पे अपनी भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज वो मुल्क खुशकिस्मत है जिसकी माएं और बहनें आजादी का जज्बा रखती हैं, जिनमें शौर होता है। और वो मुल्क खुशकिस्मत है जिस पर इस तरह के जरूरी और शौर नौजवान होते हैं। आज आपने तहम्मुल से और बड़े गौर से मेरी बात सुनी। मैंने आज आपको हकीकी आजादी का रोड मैप देना, रास्ता बताना, और मैंने आखिर में हमने क्या कदम उठाने हकीकी आजादी को हासिल करने के लिए, वो आज मैं सारी कौम को वो रास्ता बताऊंगा। मेरे पाकिस्तानियों, 4 किस्म की गुलामी होती है। 4 किस्म की गुलामी इंसान करता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक गुलामी से आजादी दिलाई। मैं आज आपकी तकरीर के अंदर आपको वीडियोस दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए मैं अपने आप को बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं सबसे पहले एक आपको छोटी सी कायद आज़म की वीडियो सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने आज से 75 साल पहले कहा। तो पाकिस्तानियों, मैं उर्दू में बताता हूं कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि हम अंग्रेज की गुलामी से निकल के हिंदुओं की गुलामी में नहीं जाना चाहते। हम एक आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि मुसलमान हमेशा आजादी के लिए जद्दोजहद करता है। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, जब पाकिस्तान बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये मेरी कौम की गौर से सुन लो, क्योंकि मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूं, हमने कैसे मुकम्मल तौर पे हकीकी आजादी हासिल करनी है। ये याद रखें कि हम अल्लाह से जब कलमा पढ़ते, जो अपना अल्लाह से वादा करते कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इसको सब समझ जाओ कि हमें बताया गया था शुरू में कि सिर्फ पत्थर के बुतों के सामने झुकना शिर्क है। आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई, जैसे जैसे मेरी उम्र बड़ी गुजरी तो मुझे समझ आई कि हर जब भी अपने जमीर का हक सौदा करते हो और राय हक से हटते हो और किसी भी झूठे खुदा के सामने झुकते हो, ऐसे के वो और सबसे खतरनाक गुलामी का वो खौफ का बुत है जो इंसान को गुलाम
बना देता और कभी भी एक गुलाम कौम ऊपर नहीं आ सकती। गुलाम से अच्छे गुलाम बन गए। इसलिए बड़ी जद्दोजहद के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना। मैं ज़मान पाक में बड़ा हो रहा था। लाहौर के लोगों सुनो, उस वक्त जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए कत्लेआम हुई, हम बड़े होते हुए कितने लोगों को जानते थे जिनके सारे खानदान कत्ल हो गए, लाखों लोग मरे। हमारा घर रात पे ज़मान पाक पे मेरी वालिदा बताती है कि वो शाम को जब कभी नहर के ऊपर सैर करने जाती थी तो वहां के लोग बैठे होते थे जो हिंदुस्तान से आए और एक एक दुख भरी कहानी सुनाता था कि सारा का सारा खानदान कत्ल हो गया। एक दो मेरी वालिदा ने कहा कि बड़ी औरतें 5-6 औरतें भागी भागी आ रही थी, उनसे पूछने कि पाकिस्तान आ गया। मेरी वालिदा ने कहा कि पाकिस्तान है। उन्होंने बैठ गई और फिर उन्होंने बताया सारे उनके आदमी को कत्ल कर दिया, जो उनकी नौजवान बेटियां उन्होंने अखबार कर लिया, सुबह गुजारी औरतें बची। इस तरह की हमने कहानियां सुनी। ये कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ था और जो सबसे जुल्म गुलामी करती है, इंसान के इज्जत नफ्स को खत्म कर देती है, एक इंसान में एहसास कमतरी डाल देती है। हम जब बड़े हो रहे थे, हमें याद है यहाँ लाहौर जब खाना में जाते थे तो लाहौर जब खाना और पंजाब प्रांत के लोग इस तरह रहते थे जैसे वो अंग्रेज हैं। क्लब्स के अंदर अंग्रेजी बोली जाती थी, सिर्फ पैरों के साथ उर्दू बोलते थे और जब उर्दू बोलते थे तो गुलाम भुट्टो की तरह बोलते थे कि माने शाना। यानी कि एहसास से कंपनी ऐसी थी कि पाकिस्तानी अंग्रेज बनना चाहते थे और ये गुलामी करती। लाहौर के लोगों का करते हुए दफा आज से 50 साल पहले इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गया तो मैं तो सिर्फ 18 साल का था। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे सीनियर मेरे मुझे कहते ये कानून सुना कि गांव सोचो भी ना कि हम अंग्रेज को हरा सकते। अगर इज्जत से हार के वापस आ गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जीते हुए मैच हम मान जाते थे क्योंकि हमारे खुद आजादी नहीं थी कि हम जीत सकते। सफेद दिहाई में अच्छी करी, अच्छी टीमें थी, कोई मैच नहीं जीती थी। बड़े बड़े मैच जब आते थे एहसास से कंपनी की वजह से घबरा के हार आते थे और जब 80 की दिहाई में कमजोर टीमें थी, लेकिन क्योंकि ज़हनी तौर पे हम आजाद हो गए थे, हम मैच जीते थे। यही पाकिस्तान का हाल है कि वो गुलामी से जो एहसास से कंपनी थी उससे हम निकले। तो पहली गुलामी से तो कायदे आज़म ने हमें आजाद किया और इंशाअल्लाह आज हम उसका पूरा जश्न मनाएंगे। 12 बजे हम 14 अगस्त को उसका शानदार इस्तेमाल करेंगे, सब मिलके पाकिस्तान का तराना कराएंगे। लेकिन 3 और किस्म की गुलामियां, 3 और किस्म की गुलामी है और मैं चाहता हूं
से सुने, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने हकीकी निजाम की तरफ कैसे जाना है। जो दूसरी किस्म की गुलामी है उससे नहीं गुलामी, और वो मैं जब अपनी सारी कौम को मदीना की रियासत का बताता हूं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के रियासत में उन लोगों का जो हैसियत की कोई नहीं थी, दो सुपर पावर्स थी मगरब में और मशरिक में, बैजेंटाइन रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। उन्होंने क्या किया? गौर से सुनो मेरे नौजवानों कि उन्होंने उन लोगों को दुनिया की इमामत करवा दी। 10 साल 622 और 632 का मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए। वो ही अरब जिनकी हैसियत नहीं थी दुनिया की इमामत की, तो वो क्या किया उन्होंने? गौर से सुने क्या किया? 2 काम किए, क्योंकि ये लोग हमारे लोगों को गलत फहमी है कि तलवार से इस्लाम फैला। 10 सालों के अंदर 622 और 632 के बीच में सिर्फ 1300 से 1400 लोग मरे जंगों में। फिर से सुन लें, 10 सालों में दोनों तरफ सारी जंगों में 1300 से 1400 लोग मरे, लेकिन सारे अरब में इस्लाम फैल गया। वो तलवार से इनकलाब नहीं आया था, वो फिक्री इनकलाब था, ज़हन के अंदर इनकलाब आया था। और वो मैं चाहता हूं दूसरी चीज क्या आप समझें कि हमने कैसे अपनी नबी की सीरत के ऊपर चलते हुए इस मुल्क के नौजवानों को सही तौर पे आजाद करना। 2 चीजें की उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाइना भी तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़े, इनके पीछे चाइना भी जाना पड़े, तो जाओ। मतलब उन्होंने चाइना जाने का मतलब कि अपनी जान की बाजी खेलना, और कहा जब से तुम पैदा होते हो और जब तक तुम कब्र में नहीं जाते इल्म सीखो। तालीम को उन्होंने इबादत बना दिया, आलिम का दर्जा उन्होंने ऊपर उठा दिया। जो जहालत की गुलामी थी उससे आजाद किया। और दूसरी आजादी खास तौर पर आप सुनो, दूसरी उन्होंने ज़हन कैसे आजाद किए? उन्होंने इंसानों को बताया कि ये जो खौफ है, पाकिस्तानियों गौर से सुनो, क्योंकि ये खौफ आपके ऊपर ताली किया जा रहा है आजकल। इससे मेरे नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया? क्योंकि जो खौफ की गुलामी है वो सबसे खौफनाक गुलामी है। मैं बार बार लोगों को मिसाल देता हूं करबला की। मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सामना हुआ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई करबला के अंदर, जब हजरत इमाम हुसैन पहुंचे तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, उनको पता था। लेकिन यजीद के खौफ की वजह से, उसके जुल्म से डर के उन्होंने उनकी मदद नहीं की। और हमेशा कूफा के लोगों ने बाद में पछताए कि क्यों नहीं हमने उनकी मदद की। और इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होने दी। तो नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया खौफ से? उन्होंने कहा 3 सबसे बड़े खौफ हैं।
इंसान के सबसे बड़ा खौफ मौत का खौफ, दूसरा खौफ कि मैं जमीन ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, और तीसरा खौफ मेरी रिस्क ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी बिजनेस ना बंद हो जाए। ये तीन खौफ की वजह से इंसान अपने जमीन में कॉम्प्रोमाइज करता है, इंसान नए हक पे चलने से डरता है, इन तीन खौफ की वजह से। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो मैं जब पढ़े लिखे लोगों को कहता था कि मेरे साथ पॉलिटिक्स में, अगर पॉलिटिक्स में करप्ट लोग हैं तो ईमानदार लोगों को आना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पढ़े लिखे और ईमानदार लोग ज्यादातर मुझे कहते थे पॉलिटिक्स बड़ी करनी है, हमें जलील कर देंगे। मैं आज भी लोगों को कहता हूं ये जो मेरे घटिया मुखालिफ 26 साल से मेरे किरदार खुशी कर रहे, 26 साल से मेरे ऊपर इन्होंने हर किस्म का किताबें मेरे ऊपर गंदी लिखवाई, हर किस्म के मेरे ऊपर इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की शान देखो आज अब किस तादाद में आए हुए हैं और मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, ये अल्लाह कुरान में लिखा हुआ है कि इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है। लेकिन ये लोग, पैसे वाले लोग इज्जत खरीद सकते, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकते। अमीर तो कमजोर और गरीब जिली होते, ऐसा नहीं है। और जिंदगी मौत, मैं आज आप सबको बता दूं कि आज तक किसी ने कोई बड़ा काम नहीं किया जो मौत से डरता। कोई फौजी ने आज तक बड़े कदम नहीं लिए जो मौत के खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। पहला आदमी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया में, एडमंड हेनरी, उससे पहले जितनों ने भी कोशिश की थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की, या वो मर गए थे और या फेल हो गए थे। तो जब वो पहला आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, उससे अपने मौत के खौफ के ऊपर काबू पाया। और ये मदीना की रियासत में मेरे नबी ने किया, इंसानों को आजाद कर दिया, मौत का खौफ चला गया। पैसे की लालच वो चली गई क्योंकि रिश्ते अल्लाह के हाथ में, और उनको ये पता चल गया कि कोई इंसान हमें जलील नहीं कर सकता। मेहनत हम करेंगे, ऊपर वाला दिलों की राज जानता है, और उसके ऊपर ईमान रख के वो लोग, आजाद लोग, उनकी परवाज जिस तरह अल्लाह कुरान में कहता कि जब इंसान सबसे अजीम मखलूक अल्लाह की, इंसान फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब गिरता जानवर से भी नीचे चला जाता है। तो हमारे पाकिस्तानियों, ये सेमी आजादी की तारीख कि हमें पहले इत्मीनान होना चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, दुनिया के सबसे अजीम लीडर की उम्मत है। हमें ये जमीन में चूंटियों की तरह रीलने की जरूरत नहीं। हम हाथ बढ़ा के दुनिया के सामने क्यों करते हैं? हम वो कौम है, पाकिस्तान वो कौम है जो 27वीं रमजान पे पाकिस्तान बना था। अल्लाह ने इस मुल्क को हर किस्म की मेहनत दी है, लेकिन कोई भी कौम जो गुलाम होती है, गुलाम ज़हनियत की, वो कभी उसकी परवाज ऊपर नहीं होती। तो दूसरी चीज
कि हमने अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ानी है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर्स को उसमें बैठाया। उस अथॉरिटी का मकसद ये था कि कॉलेजेस और स्कूलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे बच्चों को बताएं, ताकि उनके कैरेक्टर मजबूत हो, ताकि वो सेहरी तौर पे आजाद हो। और सबसे बड़ी चीज ये कि वो मगरबी तहजीब के गुलाम ना बन जाए। जब तक उनको अपनी तारीख का, अपने दीन का नहीं पता चलेगा, तो मगरबी तहजीब इतनी इस वक्त छाई हुई है कि हमारे बच्चे उनकी गुलामी करेंगे। तीसरी गुलामी जिससे हमने आजाद होना है। और ये मेरे पाकिस्तानी गौर से सुनो, देखिए पहले तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मुल्क का एंटी नहीं हूं। मुझे कहते हैं जी आप एंटी अमेरिकन हैं, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं। अमेरिका में सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, ये ताकतवर कम्युनिटी है। हम क्यों एक मुल्क के एंटी हो जिधर सबसे पैसे वाले हुनरमंद प्रोफेशनल्स पाकिस्तानी बैठे हुए। और दूसरी चीज कि अमेरिका को पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपनी चीजें एक्सपोर्ट करती है, हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को। तुमने बिल्कुल एंटी अमेरिकन नहीं, मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों मैं गुलामी नहीं चाहता। लोगों गौर से सुनना, मैं अपनी ऐसी चीजों पे आने लगा हूं, गौर से सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको मेरे अपने हकीकी आजादी का रोड मैप देना। तो ये जरा गौर से सुन ले, मैं ज्यादातर पाकिस्तानियों से बेहतर अमेरिका को भी जानता हूं, मगरबी तहजीब को भी जानता हूं। क्रिकेट की वजह से कई साल मैं उनके बरतानियों में रहा, यूनिवर्सिटी में गई, दोस्तियां मेरी थी वहां, मैं उनके कल्चर को अंदर से जानता हूं। अब जो मैं आपको चीज सुनाना चाहता हूं वो ये कि मैं तो उनकी साइकी जानता हूं। वो ये अगर आप उनके पैरों में गिरते हैं वो आपको इस्तेमाल करेंगे, अगर आप उनकी चमचागिरी करेंगे वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़े होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वो आपकी इज्जत करेंगे। तो मैं जब सियासत में आया आज से 26 साल पहले, 2 वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। एक जिसकी मैं अभी जो चौथी गुलामी है उसकी बात करूंगा इंसाफ के लिए, और एक इसके लिए जो हम अपनी खुददारी खो बैठे। मैं ये चाहता हूं कि आप चलाएं कि मैं जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कर रहा था, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे लोगों को भगाने के लिए, वोट देने के लिए मैं अमेरिका के खिलाफ बात करता हूं। इस तरह गौर से सुनना कि मैं शुरू में जब पॉलिटिक्स कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, उसकी फॉर्म को दो, उसके ऊपर लिखा हुआ अल्लाह का नाम दो, अल्लाह का नस्ताईन। और वो इसलिए जो भी तारीफ हो करना चाहता है आप वो किसी भी इंसान के सामने झुकना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं के इंसान का
इसलिए बता रहा हूं कि मैं वो पाकिस्तानी था जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा शोहरत दी। पैसा मेरी जिंदगी के मुताबिक बहुत था। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि अगर मैं साथी मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता, कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के पॉलिटिक्स में लगाए और इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। वो इसलिए और वो इसलिए कि पाकिस्तानियों मेरे माँ बाप जब मैं बड़ा हो रहा था हमेशा मेरी माँ ने और मेरे बाप ने कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। हमारे से पूछो गुलामी क्या थी। अंग्रेज के ऑफिस में जाते थे तो आम जो सेक्रेटरियंस थे उनके लिए सिर्फ चंद इंडियंस को बैठने की इजाजत थी। अंग्रेज के ऑफिस में आप खड़े रहते थे, उनकी कैंटोनमेंट थी, उनके क्लब्स थे, वहां कहीं ऐसे लिखा हुआ था कि इंडियन और कुत्तों को इजाजत नहीं। ये होती है गुलामी। तो मैं बचपन से इस चीज का मुझे एहसास था और मैंने अपने मुल्क में एहसास कमतरी देखी अंग्रेज की गुलामी की वजह से। और हमेशा जब मैं क्रिकेट की खेलों में जाता था तो हम वो टीम जो कोई मैच भी जीतती थी क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि हमने अंग्रेजों को भी हराया, दुनिया को हराया, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए। और मुझे फख्र था इस चीज का कि मैंने अपने मुल्क को ऊपर लेके गया। लेकिन मुझे हमेशा अफसोस होता था कि जब मैं अपने हुक्मरान कोई बार से घोड़ा आता था उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, शर्म आती थी मुझे। और जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो ये जो आप सुन रहे हैं कि आज से नहीं मैं बात निकाला, मेरी मोटिवेशन थी कि अल्लाह ने मुझे कभी मौका दिया तो मैं अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करूंगा, खुददार काम बनाऊंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। अब जरा आपको वीडियोस दिखाऊंगा, जरा समझ के देखना। इन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो हमें शर्मिंदा करवाते थे, जिनको अपनी तो इज्जत नहीं थी, कौन की भी इज्जत मिट्टी में लगा देते थे। तो सबसे पहले हमारा डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वो जरा अमेरिका के मुताबिक क्या कह रहा है जरा दिखाओ। ये डिफेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, जो चाहे वो भेज दो और मर जाएंगे। मैं पहले तो इससे पूछता हूं कि इस नौबत पे लेके कौन आया? 30 साल तक तुम दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, वेंटिलेटर में डाला किसने? इस मुल्क का खुद पैसा चोरी करके बाहर लाख अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, सारे शाहाना लाइफस्टाइल और कौन को मखलूस कर दिया? कौन जिम्मेदार है? तो पहले हमने मखलूस किया, अब हमें कहता है कि अगर हमने अमेरिका की गुलामी ना की तो हम मर जाएंगे। अब जरा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अब मुझे बताए, पाकिस्तानी मुझे बताया कि जब आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और
मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि अमेरिका के बगैर हम जी नहीं सकते, तो मुझे बताया हम सबकी क्या इज्जत होगी, हर एक पासपोर्ट की दुनिया में क्या इज्जत होगी। जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह फिरते हैं, उस कौम के शहरों की दुनिया में क्या इज्जत होगी। और मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया था क्योंकि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था और मुझे पता था कि हम जब दुनिया में जाते थे तो हमारे पासपोर्ट की हमें किस तरह दिल से धोना पड़ता था। वो इसलिए कि जब हुक्मरान भिखारियों की तरह अपनी बाल चादर में डॉलर्स बहाए और मुल्क को मखलूस करके और फिर झुके सामने। अब जरा देखें कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब प्रेसिडेंट ओबामा से मिला तो जरा उसको फरमाए, उसकी तरह देखें कि हालत क्या थी, कहां पे डाल रही थी, इतना घबराया हुआ था कि थैंक यू भी पढ़ के करना पड़ा, कहीं गलती ना हो जाए, आपका नाराज ना हो जाए। तो पाकिस्तानियों, अब जरा मैं सिर्फ एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, फिर से आपके गलत फहमी में ना हो कि मैं आज ये बातें कर रहा हूं, ये मैं जब से पॉलिटिक्स में हुई ये बातें कर रहा हूं। ये बस देखें, जरा और भी मैंने किया, अभी 12 बजे मेरे गुजरा आखिर पॉइंट में भी आना है, लेकिन मैंने समझाना आपको चाह रहा हूं कि मेरा जो कायद था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी तारीख की किताबें पढ़े, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था, उसके सारे मुखालिफ इज्जत करते थे, खुददार था, कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, हम उसको लीडर मानते हैं। और हम पाकिस्तानियों के सुना हमने कितनी भारी कीमत अदा की अमेरिका की गुलामी करके। मैं फिर से आज आपको कहता हूं कि मैं अमेरिका से दोस्ती कर रहा था, लेकिन मैं गुलामी करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मेरे ताल्लुकात ठीक थे, क्योंकि वो वापस इज्जत देता था। जब मैं वॉशिंगटन गया, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी मैनेजर से पूछे कि जिस तरह का उसने प्रोटोकॉल मुझे दिया, कितने और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को दिया पहले, क्योंकि वो इज्जत करते हैं उनकी जो अपनी इज्जत करवाते। मैं जिधर उनसे मुखालफत करता हूँ ये कि उन्होंने धमकी दी जनरल मुशर्रफ को और कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में अगर शामिल ना किया, आपने शिरकत ना की, तो पाकिस्तान को वो तबाह कर देंगे। बदकिस्मती से हमारा लीडर उस वक्त जनरल मुशर्रफ को निर्णय किया और पाकिस्तानी कौम ने बाहरी कुर्बानी अदा की उसके लिए। जो अमेरिका में दहशतगर्दी हुई थी न्यूयॉर्क में, 2,500 अमेरिकन लड़ा था, उनकी जंग में शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानी कुर्बान हुआ। दुनिया की तारीख में पहली दफा गुलामी की ये इंतहा थी कि जंग उनकी लड़ रहे हैं, हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे शहीद कुर्बानियां दे रहे हैं, और हमारे ऊपर 400 ड्रोन अटैक किए अमेरिका ने। ड्रोन अटैक का मतलब
कि देहातों में जाके बमबारी करके लोग मारते थे। कौन सा मुल्क इजाजत देता है कि कोई और मुल्क फैसला करे कौन सा पाकिस्तान में दहशतगर्द है और आके उसको मार दे? हमारा दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन 3 साल से बैठा हुआ बरतानिया में, हजारों लोग मरवाए उससे। क्या बरतानिया पाकिस्तान को इजाजत देगा कि हम अल्ताफ हुसैन के ऊपर ड्रोन अटैक करें? वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये हमारे कानून के खिलाफ है, अदालत में जाके साबित करो कि वो दहशतगर्द है। तो हमारे मुल्क में आप फैसला करके जिसको मर्जी 400 ड्रोन अटैक किए, एक मदरसे के ऊपर ड्रोन अटैक करके 60 बच्चों को मार दिया और यहां चूहे बैठे हुए थे, किसी की जरूरत नहीं थी अमेरिकन होकर कि तुम सब करो। एक तहरीक इंसाफ ने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ धरने दिए, बाकी ये जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनके मुंह से क्यों नहीं निकलती थी? क्योंकि इनके अंदर डॉलर बार पड़े हुए थे और ये डरते थे कि कभी भी इनका पैसा जब्त कर सकते। ये पैसे की पूजा करने वाले हमारे मुल्क में जुल्म हुआ, इन्होंने जुल्म होने दिया, हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने दिया। मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के मुफादात के ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए गया। फिर सुने, हमारे एम्बेसडर असद मजीद वाशिंगटन में, पाकिस्तानी एम्बेसडर, उसको मिलने आता है एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका नाम था डोनाल्ड नून। जरा गौर से सुने पाकिस्तानियों, ताकि आपको पता चले कि किस तरह हमारे मुल्क की जरूरत हुई। वो आगे हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, अगर तुमने आदमी इत्तेमाद की वोट पे उसको ना हटाया तो धमकी दी, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और कहता वो इसलिए कि वो रूस चला गया, रूस का दौरा किया उसने। जब मुझे ये पता चला, मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को कहा कि ये होते कौन है मुझे कहने वाले कि मैं रूस नहीं गया, क्या मैं इनका बुला दूं? लाहौर के पास शोर शहरियों तक तो नहीं गए, मैंने आपको बताया कि मैंने आपके साथ मिलकर, आपने मेरे साथ मिलकर इस मुल्क में हकीकी आजादी कैसे छीनी है। तो धमकी देता कि तू रूस से चला गया। मैं रूस इसलिए गया कि मेरे लोगों का फायदा था उसमें। मैं चाहता था कि मेरे लोगों को सफर तेल मिले। जो हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पर तेल ले रहा, मैं चाहता था कि हमने जो 20 लाख टन गंदम खरीदी है, हम रूस से सस्ते दाम पे ले। उनके सदर पूनम से मैंने बात की थी, वो तैयार थे हमारी मदद करने के लिए। हमने गैस ले ली थी आगे जाके रूस से, तो वो इतना नाराज हुए कि जनाब इमरान खान को हटा दो, इसने हमारा हुक्म नहीं माना। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर दिखाना चाहता हूं।
हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अभी गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलान है, हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलान है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा देखे सुना। मैं जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो हमें कहने वाले, यूरोप खरीदते तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये लगाई, तो हमने उनसे बात कर ली थी दूसरों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यह तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत उस्मानों पे जरूरत नहीं थी कि कहीं भी हमारे लोगों के लिए महंगाई है, गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे लोग। और अब साउथ अफ्रीका को सुने कि साउथ अफ्रीका को अमेरिका का, ये सुने, अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसके सामने साउथ अफ्रीका की फॉरेन मिनिस्टर क्या कहती है सुन लिया। उनकी फॉरेन मिनिस्टर कहती है कि हमें ना डिक्टेशन दो कि हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो अगर वो हिंदुस्तान में हमारे साथ आजाद हुआ था, उनमें इतनी खुददारी है कि वो अपने लोगों के मफादात के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। तो ये हमारे कौन आ गए कि वो उनके पैरों में लेटे हुए हैं, कहते हम वेंटिलेटर पे वो अपना कहते बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मैं आज पाकिस्तानी हूं, इस गुलामी के खिलाफ हूं। मैं आज वाज़ेह कर दूं कि मैं इस कौम को कभी कभी किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। मैं अपनी कौम को इकट्ठा करूंगा। हम बहसीयत कौम मिलकर अपनी कर्जा उतारेंगे। हम बहसीयत कौम मिलकर अपने पैर पर खड़े होकर मुश्किल वक्त गुजारेंगे। आजादी आसानी से नहीं मिलती, आजादी की जद्दोजहद में कुर्बानियां देनी पड़ती है। मुझे पता है कि मेरी कौम तैयार है कुर्बानियों के लिए, मुझे पता है। लेकिन ऊपर वो बैठे हुए हैं जो पैसे के गुलाम हैं, और हकीकी आजादी की जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब इस हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत को, इस इंपोर्टेड हुकूमत को हम फारिग नहीं करते और इलेक्शन नहीं करवाते। हम मिलकर इस मुल्क में जद्दोजहद करेंगे। चौथी गुलामी, अब पाकिस्तानी गौर से सुने, ये जो आखिरी गुलामी जिसके लिए हमने हकीकी जंग रखी है, हकीकी आजादी की, ये सबसे ज्यादा एक माशरे में तबाही मचाती है। और वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में एक तो ज़हनी तौर पे लोगों को आजाद किया, और दूसरा उन्होंने अदल और इंसाफ दे के इंसानों को आजाद किया। जानवरों की बस्तियों में और इंसानों की बस्तियों में क्या फर्क है? जानवरों की बस्तियों के अंदर जो ताकत वाला है वो जो मर्जी करे, कमजोर अपनी जान बचा के फिरता है, कमजोर की कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई हुकूक नहीं, वो छुट्टा फिरता है, और ताकतवर जो मर्जी करना चाहे कर सकता है। इसको कहते हैं जंगल का कानून। इंसानी माशरा इंसाफ में बनता है। इंसाफ का क्या मतलब है कि कमजोर को ताकतवर से कम
कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिसको अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जिसको हम कानून की हुक्मरानी कहते हैं। इसके बगैर एक माशरे में लोग आजाद नहीं हो सकते। अब देहातों में निकलते हैं, बेचारा कमजोर आदमी वो फंसा हुआ है थाने कचहरी की सियासत में, उसको हर किस्म की वो हर जगह जाके उससे मुश्किल ताकतवर कानून तोड़े, चोरी करे, डाके मारे, उसके पास वसाइल होते हैं, उसको इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इंसाफ देके इंसानों को आजाद किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला एक यहूदी शहरी से केस आ जाते हैं, खलीफा वक्त होते हैं, क्योंकि काजी उनके बेटे की गवाही नहीं कबूल करता। आप सोचें कि वो क्या इंसाफ का निजाम होगा, क्या शहरी वक्त के हुक्मरान से केस जीत सकता है? और वो भी वो मुल्क के हुक्मरान से केस जीत सकती है। ये था इंसाफ का निजाम, और वो इंसाफ के निजाम की वजह से वो आजाद हो गए। एक बड़ा फेमस वाकया, एक शहजादा तवाफ कर रहा था खाना काबा की, एक गुलाम का पैर आ गया उसके चोरी के ऊपर, उसको मारा। गुलाम ने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे से गलती से पैर आ गया, इसने मुझे मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादे को बुलाया और गुलाम को कहा कि वापस मारो इसको। किसी को इजाजत नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, इस तरह वो आजाद हुए थे, इस तरह वो माशरा दुनिया में आजाद लोगों का माशरा ऊपर उठ गया था। हमारे मुल्क में जब तक हम लोगों को उनके हकूक भी देंगे, कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, हम लोगों को आजाद नहीं कर सकते। ये बदतरीन गुलामी है। हिंदुस्तान की तारीख जो ऊपर से आता था, जो भी अटैक करता था हिंदुस्तान को, वो सीधा पहुंचता था पानीपत, जिधर जाके जंग लड़ी जाती थी पानीपत की। क्यों? क्योंकि लोग मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो गुलाम थे। सिर्फ आजाद माशरे अपनी आजादी के लिए लड़ते। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं अब आपको वीडियो दिखाने लगा हूं कि हमारा पुरम एहतजाज था 25 मई को, उसने हमारे साथ पुलिस ने क्या किया? हमारा हक था पुरम एहतजाज करने का। ये 3 दफा हमारे दौर में 3 दफा धरने दिए गए, 2 दफा फजूल मांगी, 1 दफा कम के पानी बराबर में, 2 दफा डीजल में, 1 दफा कम पे कराने वाली में। हमने ना कोई रास्ते में रुकावट की, ना कोई मुश्किलें की, ना कोई एफआईआर रजिस्टर की। जरा दिखाएं कि 25 को हमारे साथ क्या हुआ। अच्छा, ये जो कि आपने देखा, एक पूरा एहतजाज जमहूरियत के अंदर, पहले हुकूमत गिराई, पूरा एहतजाज किया, और इस तरह का इस मुल्क की पुलिस ने मुल्क का आइन भी तोड़ा, मुल्क का कानून भी तोड़ा, और कमजोरों के ऊपर दहशतगर्दी की खौफ दिलाने के लिए। अब मैं जरा एक और अभी हालिया में शहबाज गिल उसको उठा लिया,
चले वो कानून के सामने जाएगा, लेकिन तशद्दुद किया उसके ऊपर, उसको हर इंसान को मौका मिलना चाहिए अपने आप को बेकसूर साबित कर देगा। ये तो इंसाफ का निजाम है, इंसाफ का तकाजा है। उसको तशद्दुद किया, लेकिन सबसे खौफनाक चीज उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया और उसकी 10 महीने की बेटी, ये जरा देख, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, पाकिस्तानियों इसलिए दिखा रहा हूं कि लोगों के ऊपर खौफ तारी किया जा रहा है कि किसी तरह ये कौम डर के, खौफजदा होके, इनकी दहशत की वजह से कबूल कर ले चोरों और डाकुओं को। जो भी ये कर रहे हैं सारे साजिशी, आज मेरी आवाज कान खोल के सुन लो। ये कौन जो मर्जी अब कर लो, तुम इस कौम को नहीं रोक सकते। 14 अगस्त की तारीख को अपनी बात खत्म कर लूं। देखिए, अब वैसे आज मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन 14 अगस्त बनाया। जो इस कौम के खिलाफ साजिश हो रही है, पहले वो साजिश बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि हमने कैसे साजिश को खत्म पाश करना है। साजिश क्या हो रही है, थोड़ा खामोशी से सुन रहे ताकि आपको समझ आ जाए कि जो बैरूनी मुल्क की साजिश, जिनके साथ इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक मिले हुए हैं, जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, और हम क्या साजिश कर रहे हैं, थोड़ी खामोशी से सुने। पहले उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, इनका ख्याल था कि लोग मिठाइयां बांटेंगे, कौन सड़कों पे आ गई, करोड़ों लोग पाकिस्तान की सड़कों पे निकले। सारे ने निकल के कहा कि ये जो तुमने साजिश की है और हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत किया, कौन सड़कों पर निकले। इन्होंने फिर आपके सामने लोगों के ऊपर खौफ तारी करने की कोशिश की। 25 मई को इन्होंने औरतों को आपने देखा घरों में घुस घुस के डराया, 3 लोग शहीद हुए। इन्होंने समझा कि हम लोग डर के साथ गए, लेकिन जब पंजाब के बाय इलेक्शन आए, कौन सड़कों पर निकल आई, धांधली के बावजूद हमने इनको शिकायत की, जिस तरह वाहिद कप्तान था मैं, जो हिंदुस्तान में गया और हिंदुस्तान के एम्पायरों के बावजूद हिंदुस्तान को पैदा लगा के आया। इन्होंने इंतजामिया को साथ मिलाया, अंपायरों को साथ मिलाया, पुलिस का इस्तेमाल किया, और वो सिकंदर सुल्तान जो एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर, उसकी पूरी मदद की, उनकी हर किस्म की दानगी की। और सिकंदर सुल्तान वो तो एक बुज़दिल आदमी है, उसको तो पीछे से एक बूट पड़ा, इसलिए उसने एक जूता पड़ा तो उसने पूरी मदद की। इस सारे के
अवाम कभी बाई इलेक्शन में ऐसे अवाम नहीं निकली। लाहौर के लोगों में खास तौर पर तो आपको सलाम करता हूं कि आपने पूरी तरह शिकस्त दी को। उसके बाद इन्होंने एक नया प्लान बनाया जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। प्लान ये बनाया कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो इलेक्शन कमीशन में, तोशाखाना का केस, फंडिंग का केस, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो और इसको डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ, वो भगोड़े को बुलाओ जो झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है, और फिर बुलाओ क्योंकि हम इमरान खान को भी लड़ने देंगे और नवाज शरीफ को भी अगर उसका जो बैन है वो हटाया जाए। जो भी ये साजिश कर रहे हैं कहां खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा। मेरा मुकाबला इस डाकू से ना करो, ये 3 साल से पैसे चोरी कर रहा है। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी वीडियो जरा एंजॉय करेंगे, वीडियो जरा गौर से सुने। ये आज से 12 साल पहले, आज से 10 साल पहले, ये देखें जरा वीडियो। ये वाली नहीं, मुझे पता है बस ये पुरानी वीडियो वो चलाओ ना, वो जो एवन फील्ड अपार्टमेंट की वीडियो है, ये क्या है? अब ये सुनते रहिए, जब मैं जा रहा हूं हॉल सुनेंगे। 2012 में मैं कह रहा हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज है, सलमान शहबाज शरीफ का वो बेटा जो किकबैक स्पेशलिस्ट है, वो आगे कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज। अब मैं सुनिए आपने कि कितने से प्रॉपर्टीज निकाल ली मेरी, तो लंदन छोड़ा पाकिस्तान में देखो प्रॉपर्टी। अब देखिए, सुने 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 लोगों सुनो, एक हदीस है कि शैतान इंसान के गुनाह दुनिया में नशर कर देता है। सुने, शैतान इंसान के गुनाह दुनिया में इसके नशर कर देता है क्योंकि अल्लाह हक है। अब जरा आगे चलो, पैनामा का सुन लिया। पैनामा में बैनुल अक़वामी इंकशाफ होता है और जिन जिन्होंने छुपाए होते हैं अपने असासे, वो सारे सामने आ जाते हैं। तो जब ये सामने आ जाते हैं तो नवाज शरीफ के बेटे हुसैन शरीफ क्या कहते? शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह के तू सच का खुदा है। तो सबके सामने क्या चीजें आई कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने आपका पैसा चोरी करके लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज दी और वो बाहर इंकशाफ में सामने आ गई और ये कह रहे हैं कि वो आदमी जो 30 साल से मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर लेके जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को उसको एक ही तराजू में खड़ा कर दो। मैं तो 20 साल बाहर कमाई की, सारे पैसे बैंकिंग चैनल से सब कुछ बेच के, सारा मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। अब मुझे कह रहे हैं कि उसके साथ मुआवजा करेंगे। तो साजिश पहले ये कि नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है। सितंबर के आखिर में नवाज शरीफ फिक्र ना करो, तुम्हारा मैं बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करूंगा। साजिश दूसरी कि इमरान खान के ऊपर केसेस करो, किरदार कुशी करो।
ये जो वो जो टीवी स्टेशन लिफाफों वाले पैसे देकर जमीन बेचने वाले उनके जरिए इमरान खान की किरदार कुशी करो, उसको बड़ा भला करो, उसको डिस्क्वालीफाई करो और फिर वो टीवी चैनल जो इमरान खान का मौक़िफ़ पेश कर दिया है उनको बंद करो, ARY को बंद करो। ARY को किसने बंद किया? नहीं, ARY का क्या कसूर था? उसको क्या पता था कि शहबाज गिल क्या कहने का प्रोग्राम है? ARY का क्या कसूर था? उसका कसूर ये था कि वो इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करता है, जबकि ये दूसरे क्राइम के टट्टू समीर फरोश, ये वो चैनल जो किरदार कुशी करते और फिर सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन, सोशल मीडिया के बच्चों को टेलीफोन करके धमकियां, उनको डराना, उनको पकड़ लेना, खौफ दिलाना कि किसी तरह सोशल मीडिया भी इस मुल्क में इमरान खान की आवाज सामने ना लेके आए, उसको भी बंद कर दो। और उससे भी खौफनाक चीज ये कौन साजिश चल रही है कि हमारी अदलिया को तकसीम करने की, ताकि अदलिया से भी फैसले करवाए जाए। मीडिया का मुंह बंद करो, अदालतों को तकसीम करो, मुल्क में खौफ बनाओ, इमरान खान की आवाज बंद करो और फिर इन चोरों को, डरपों को हमारे ऊपर मुसल्लत करो जो कानूनी एजेंडा है। और इससे एक और बहुत खौफनाक गेम चल रही है कि इमरान खान और फौज के बीच में, तहरीक इंसाफ और फौज के बीच में आपस में लड़ाई करवाई जाए, आमना सामना करवाया जाए। मेरे पाकिस्तानियों, मैं 18 साल का था जब मैं बांग्लादेश, तब ईस्ट पाकिस्तान था, मार्च 1970 मैं ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया अंडर 19 का। हमें यहाँ मीडिया पे ब्लैकआउट था, डिक्टेटर का जमाना था, मीडिया के ऊपर पाबंदियां थी, हमें पता नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा। जब मैं मैच खेलने गया तो मेरा चाचे का बेटा ब्रिगेडियर शफीक उसके पास बैठा रहा, तो पहली दफा उसने मुझे बताया कि हो क्या रहा, कि अवाम यानी कि वो जमात जो बांग्लादेश की बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन हो रहा था, शुरू हो रहा था। और सारे पाकिस्तानी सुन लो, इतना बड़ा जुल्म हुआ जो हमारा मुल्क टूटा, बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान से कि जब आप फौज को और सबसे बड़ी मुल्क की जमात का आमना सामना करवाते तो नुकसान तो मुल्क का। आज फिर वो साजिश हो रही है, हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब इमरान खान तो शोधा के उनके खिलाफ बात कर रहा है। शर्म करो, इमरान खान वो पाकिस्तानी है जो गुलामी की, अगर गुलामी हो वो मौत उसके लिए बेहतर है। अगर मुझे ये हो कि गुलामी या मौत मुझे बहुत पसंद है, ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की मैं फौज को कमजोर होने दूंगा? ये कैसे हो सकता है कि मैं चाहूंगा कि मेरे मुल्क की फौज कमजोर हो? क्योंकि अगर पाकिस्तान की फौज कमजोर होती है, यहां इतनी घरेलू साजिशें हैं, मैं बार बार कह बैठा हूं कि मुल्क के 3 टुकड़े करना चाहते हैं वो, इसलिए इमरान खान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी फौज कमजोर हो, वो चाहेगा कि उसकी फौज एक मजबूत उड़ान हो,
अब मैं आपको बताऊं, अब मैं ये चाहता हूं कि जो लोग आज इख्तियार पे बैठे हैं, जरा मैं आप सबके सामने दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान की फौज के मुताबिक क्या कहा। और आज कैंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तान की फौज, कि पाकिस्तानी हम तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ हैं। जो लोग इस मुल्क में हकीकी आजादी चाहते हैं वो हमेशा चाहेंगे कि हमारी फौज मजबूत हो। और कभी मैं जब तनकीद करता हूं तो मेरी तनकीद तामीरी होती है। जिस तरह एक बाप अपने बच्चों के तनकीद करता है उनकी इस्लाह करने के लिए, मेरी इस तरह की तनकीद नहीं होती इन चोरों की जिनके एजेंडा कुछ पैसे बाहर पड़े, बाहर के लोगों की गुलामी करने वाले, पैसे की बुत की पूजा करने वाले, जिनके बच्चे बाहर, पैसे बाहर, ईमेल बाहर, शॉपिंग बाहर, इलाज बाहर, और वो मुझे कह रहे हैं कि जनाब मैं आज अपने सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि ये जो साजिश की जा रही है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज के सामने खड़ा करने की, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। ये एक जरूरी साजिश का हिस्सा है इस मुल्क को कमजोर करने का। ये जो चोरों को ऊपर बिठाया था जरूरी साजिश के तहत, ये मुल्क को कमजोर करने के लिए चोरों को ऊपर इसलिए भी आए थे कि इसे जो भी कहीं करवा सकते। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज खास तौर पे इस प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। एक बच्चे के बाप को पकड़ा हुआ, उसे कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दो कि इमरान खान ने हमें कहा था फौज के खिलाफ ध्यान देना। ये हो रहा आज। तो मैं आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि मेरा आज अपना लायक क्या। सबसे पहले मैंने फैसला किया कि अपनी आवाम में निकलने का। मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, और आखिरी बात में इस वक्त जाने से पहले मुझे ये बताए, डीजल बार बार आपको क्यों याद आ जाता है? इन तीनों की जब इन तीनों की शक्लें नजर आई, साथ साथ थ्री स्टूडेंट्स के जरदारी, चेरी ब्लॉसम और डीजल, सुन ले एक चीज मैं चाहता हूं। कायदे आजम से जब किसी ने पूछा, कायदे आजम के बड़े बड़े दिन थे, 1937 में एक सीट जीते, वो बड़ी आराम की जिंदगी गुजारे थे लंदन में, वहां से वापस आए। इलामा इकबाल ने उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की आपके बिना लीडरशिप नहीं आती। तो कायदे आजम जब वापस आए तो एक सीट मिली, उनका लंदन से पोस्ट कर आया, कहता आप इतनी याशी की आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, तो क्या आपको अफसोस नहीं हुआ कि सब छोड़ के और ये आए और देखें इतना बड़ा रिजल्ट है? तो पाकिस्तानियों ने गौर से सुने जो कायदे आजम ने जवाब दिया, ये गौर से सुने। उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, जब मैं अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से एक चीज सुनना चाहता हूं। और उन्होंने अंग्रेजी में ये कहा
कि मैं अल्लाह से यह सुनना चाहता हूं कि अल्लाह मुझे कहे कि वेल डन मिस्टर जुनार, यू ट्राइड योर बेस्ट। शाबाश जनाब, तुमने अपनी कौम के लिए पूरी कोशिश की। तो मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं उससे एक चीज सुनना चाहता हूं, मैं सिर्फ उससे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे ये कहे कि शाबाश के जवान, सुने सुने सुने, कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया। अच्छा, मिलके आज हम सारे कौमी तराना 14 अगस्त को हम इस्तेमाल करते हुए गाएंगे। मैं चाहता था कि नूर हक का हिस्सा बनाने श्रोता के लिए दुआ करें। इस्लामिया इमरान खान का हुक्म है कि 7 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आज के हकीकी आज़ादी तक जितने शोहदा हैं, अपनी बंदगी और आज़ादी के हाथ उनसे हाथ उठाए और दुआ करें कि मेरे नौजवान हमारे इस प्यारे महबूब पाकिस्तान की हिफाजत करना। वो सारे लोग जो इस वतन की हिफाजत के लिए जीते हैं, उनकी भी हिफाजत करना। इलाके पाकिस्तान से लेकर हकीकी आज़ादी तक इस तरह तक जितने लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश किए, अपने पाकिस्तान खून पेश किए, अपने मुकद्दस खून पेश किए, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा और उनका हश्र बदर, उहद और करबला की शोहदा के साथ फरमा। या इलाही, वो लोग जो हमारी सरहदों पर रात की बिगड़ती सर्दियों में पहरा दे रहे हैं, या अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमा, उनकी मदद फरमा और बतौर खास पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला उस मंजिल की तरफ 75 साल हकीकी मंजिल की तरफ हमें आसान फरमा। हमारे भाई की लिए इस बंदी की हिफाजत करना, उनको इस्तेकामत पैदा करना और हर किस्म के दुश्मनों और साजिशों से अपनी हिफाजत की करना। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्तअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल ख़ल्क़ि व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही। मुबारक हो पूरी कौम को। सबको जश्न आज़ादी मुबारक। सबसे बड़े आराम से आपने बाहर निकलना है, लोग बहुत ज्यादा हैं, बड़े देर बाहर करके निकलना, आहिस्ता आहिस्ता निकलना, कोई जल्दी नहीं है। हम अभी मैं आपके साथ ही हूँ, अल्लाह हुज़रा लगा लो। जितने लोग